ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की थोड़ा डिटेल में बात करें तो जैसे हमने बात की कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसका बेस्ट एग्जांपल है लीफ, प्लांट्स, है ना। प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सा पार्ट है? लीफ। तो लीफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास लीफ है, ठीक है, आधी काट के रखी है, एक पूरा पत्ता होता है ना, तो ये उसका आधा सेक्शन है, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज लीफ, तो ये उसका ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, ये टॉप वाला, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आधी लीफ है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना लीफ का, उसको हम बोलते हैं मिड रिब, जो बीच वाला हिस्सा है। अब ये जो लीफ का पूरा पार्ट है, दिस होल ग्रीन पार्ट इज द लेमिना। लेमिना इज ऑल्सो नोन एज लीफ ब्लेड। नेक्स्ट इज वेन। ये जो इस तरह से आपको पत्तों पर लकीरें नजर आती हैं, उनको हम वेन्स बोलते हैं, और ये वेन्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ओके। अब ये दो, जैसे ये मिड रिब है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ये एक लीफ है और ये इसका मिड रिब है लीफ का, ठीक है, आधा मैंने काटा हुआ है यहाँ से, तो ये पूरी मिड रिब में क्या प्रेजेंट होते हैं? मिड रिब। मिड रिब भी क्या है? एक वेन का फॉर्म है मिड रिब थोड़ा सा, ठीक है। तो मिड रिब भी क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी, किसका? जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं, ठीक है, और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है। तो मिड रिब में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम और जाइलम। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, ओके, डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। अब इन्हीं में अगर लीफ को, ये तो हो गया नॉर्मल लीफ जो जैसी आपको विजुअलाइज होगी। नाउ अंडर माइक्रोस्कोप आपको इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा लीफ का माइक्रोस्कोप के नीचे? सो कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इसका क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। अगर ये सेक्शन इस तरह से आपको नजर आएगा तो दैट मीन्स यहां पर क्या है? दो लेयर्स हैं सेल की, ठीक है। जैसे ये कुछ इस तरह से है कि ये लीफ है, बाहर भी सेल है और अंदर भी इस तरफ भी कुछ सेल है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ सेल है। दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस के सेल। एपिडर्मिस हमेशा आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब एपिडर्मिस के बाहर एक और लेयर कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं होगी, ठीक है। दिस लेयर इज द क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ नॉन लिविंग लेयर एंड इट इज अ वैक्सी लेयर। जैसी मोम होती है ना, मोम मीन्स वैक्स होती है, उस तरह की लेयर है ये। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब इन दोनों के बीच में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो यहाँ पे होता है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको कुछ ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये जो डॉटेड पार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये अलग अलग तरह के सेल हैं, कुछ पैरेन्काइमा है, जाइलेनकाइमा, ठीक है, वो अलग अलग तरह के सेल हैं, ओके, वी विल डिस्कस लेटर। उसके बाद है ये क्लोरोप्लास्ट है इन सेल्स में, ये जो इस तरह से सेल की बाउंड्रीज वॉल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ना क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, इसीलिए ये ग्रीन दिखते हैं हमको, है ना। वैसे इसमें 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वहां पे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, सबसे ज्यादा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये कुछ सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। प्लांट्स को हवा भी तो चाहिए जैसे हमें चाहिए होती है, तो वैसे यहाँ पे एयर स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं? एयर स्पेसेस होते हैं, ओके। सो और यहाँ पर क्या होगा? जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में नीचे ये जो बाहर वाली एपिडर्मिस है, ठीक है, जो सीधा एक्सपोज है, तो यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है। जब भी वाटर एब्जॉर्ब करना है तो सीधा यहाँ से क्या होगा? वाटर अंदर जाएगा लीफ में, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन करनी है तो यहाँ पे वाटर होगा और वो लीफ से बाहर जाएगा। तो गार्ड सेल क्या होते हैं? गार्ड की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर आ रहा है, उसकी देखरेख करता है। तो उसी तरह से ये गार्ड सेल होते हैं जो ये चेक करते हैं एंट्री एग्जिट किसका करवाना है, ओके। सो ये इस तरह से काम करते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो अगर गार्ड सेल्स की बात करें, जो कि अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखे लोअर एपिडर्मिस पे, ठीक है, तो जो गार्ड सेल्स है वो एपिडर्मिस में होते हैं और ये क्या काम कराते हैं? दे एक्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, जो कि किसी को अंदर और किसी को बाहर जाने का काम करवाते हैं, ठीक है, उन पर निगरानी रखते हैं, बोल सकते हो आप। सो ये गार्ड सेल्स हैं, दीज आर द किडनी शेप सेल्स और बीन शेप सेल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, ये जो दिख रही है फ्लारी लेयर, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये गार्ड सेल्स अगर खुलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक पोर सा क्रिएट होता है, जिसको हम बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है। यहां से क्या होता है स्टोमेटा से कि दिन के टाइम में जब ये खुलते हैं, आई टोल्ड यू कि वाटर का रिलीज होता है ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, लॉस ऑफ वाटर होगा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। चीज उबलती कब है? ये सेम वैसे ही जब हम पानी उबालते हैं तो कब उबालते हैं? दिन में उबलेगा ना। तो वैसे स्टोमेटा अगर खुले दिन में तो पानी तभी बाहर जाएगा वेपर्स की फॉर्म में,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब ये खुले होते हैं स्टोमेटा, दीज आर द ओपन स्टोमेटा एंड हेयर स्टोमेटा आर क्लोज्ड, ओके। एंड गार्ड सेल्स में भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सेल्स और गार्ड सेल्स में अरेंजमेंट अलग अलग तरह का हो सकता है जो इनके अंदर है, ठीक है। वो रेडियल सिमेट्री में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोफाइब्रल्स। सो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल पोर ओपन है, और ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है जिनमें क्लोरोफिल होता है, एंट्री और एग्जिट का काम कराते हैं। जैसे ही क्या होगा, वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, गार्ड सेल के अंदर जैसे ही वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा ना स्टोमेटा के थ्रू, तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा गार्ड सेल्स पे तो वो स्वेल अप हो जाएंगे, और जैसे ही गार्ड सेल से वाटर का लॉस हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट सब स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है, ओके। सो एंड स्टोमेटा इज द साइट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ओके। स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दे आर क्लोज्ड एट द नाइट टाइम। Now let's discuss some activities, ठीक है। अगर कुछ एक्टिविटीज की बात करें, और एक्टिविटी नंबर 1, दिस इज सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं। आपने एक वेरीगेटेड लीफ लेना है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है, जो कुछ मल्टी कलर लीव्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कुछ लीव्स इस तरह से होते हैं ना, ठीक है, जैसे ये कुछ मनी प्लांट का लीफ है, या कोई भी स्प्रूस होते हैं, है ना, स्प्रूस के आप लीफ देखना, सपोज कीजिए यहाँ से वो लाइट ग्रीन कलर के होंगे और बीच से बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के होंगे, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री अलग कलर की और ये बीच वाला हिस्सा अलग कलर का, ये होता है वेरीगेटेड लीफ। मल्टी कलर लीफ हो जिसमें, ठीक है, एक से ज्यादा कलर हो जिसमें, सपोज कीजिए जैसे मनी प्लांट ले लिया, या क्रॉटन, स्प्रूस, ऐसे लीव्स ले सकते हैं आप, ओके। अब ऐसा लीफ आपने लेना है, फिर उसको 3 दिन के लिए अंधेरे में रखना है। जैसे ही अंधेरे में रखेंगे तो डैट मीन्स स्टार्च का लॉस हो जाएगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि 3 दिन अगर अंधेरे में रखेंगे डैट मीन्स प्लांट को कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है, तो प्लांट अपने एनर्जी जो स्टोर्ड होगी उसको यूज करेगा। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? दैट इज स्टार्च। स्टार्च यूज कर लेगा, देन उसको 3 दिन बाद निकालना है और लाइट में रख देना है 6 घंटे के लिए, सनलाइट में। सनलाइट में 6 घंटे रखने के बाद आपने वहां से एक लीफ प्लक कर लेना है, ठीक है, कोई एक पत्ता तोड़ लेना है अच्छा सा। अब उस पत्ते को तोड़ने के बाद आपने उसमें ग्रीन एरियाज जो भी होंगे उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। ग्रीन एरियाज आई टोल्ड यू ना, दिस इज अ वेरीगेटेड लीफ। तो हो सकता है दूसरे एरियाज होंगे अलग कलर के, लेकिन जो डार्क ग्रीन कलर के एरियाज हैं उनको आपने इस तरह से पेंसिल से या पेन से मार्क कर देना है, निशान लगा देने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस पत्ते को बॉइलिंग वाटर में डाल देना है, बॉईल होने देना अच्छे से। बॉईल करके आपने उसको अल्कोहल में डिप कर देना है। एक बीकर होगा जिसमें अल्कोहल रखी होगी, उसमें डिप कर देना है। डिप कर दिया, अब उसके बाद उस अल्कोहल को बॉईल कर देना है पत्ते के साथ ही। अल्कोहल, पहले पानी बॉईल किया था उसमें लीफ को डाला था, अब अल्कोहल भी बॉईल करनी और लीफ तो उसमें है ही। अब उसमें आपने क्या करना है, उस लीफ को वहां से निकाल लेना है और उस लीफ के ऊपर आपने आयोडीन की ड्रॉप्स डाल देनी है। जैसे ही आप आफ्टर एडिंग आयोडीन, है ना, जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे आयोडीन को डाल देंगे तो इसका कलर, जो ग्रीन कलर के मार्क्ड एरियाज थे उनका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्लू कलर किस वजह से है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। ये कलर इंडिकेट कर रहा है ग्रीन कि यहाँ इन एरियाज में क्या थी, स्टार्च रही होगी, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज, ये जो लीफ है दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट क्या होता है? जो आयोडीन डाल के हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एरियाज देखने को मिल जाएंगे और हमें पता लगेगा कि यस, प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज द एंड रिजल्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी कुछ फर्स्ट एक्टिविटी का जो रिजल्ट है और सेकंड का एक जैसा ही है। रिजल्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। करना क्या है, सिमिलर सेटअप, जैसे 2 प्लांट्स आपने लेने हैं यहाँ पर, ठीक है, और उन 2 प्लांट्स को 3 दिन के लिए अंधेरे में रख देना है एक साथ, ठीक है। दोनों प्लांट्स को 3 दिन के लिए अंधेरे में रखने के बाद आपने क्या करना है कि उनको प्लांट्स को धूप में ले आना है फिर, ठीक है। लेकिन अब करोगे क्या आप, जैसे 3 दिन जब आपने इनको अंधेरे में रखा, ठीक है, तो आपने इनके जो ये अलग अलग सेपरेट करके इनको रख दोगे, ठीक है।
इसको एक अलग ग्लास प्लेट में रख दोगे और इस वाले को एक अलग ग्लास प्लेट में रख दोगे, ठीक है। मींस इसको अलग जगह, इसको अलग जगह रख दिया, पहले दोनों साथ में रखे थे अंधेरे में, ठीक है। अब किसी भी एक प्लांट के पास आपने क्या करना है, KOH रख देनी है, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास एक शीशे की छोटी सी प्लेट सी होती है, ठीक है। उसमें आपने KOH डाल देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर है। आपने ये इस प्लांट के पास रख दिया। अब इसको एक बेल जार से, शीशे के बेल जार से ढक देना है और इसको भी शीशे के बेल जार से ढक देना है। दोनों को अब धूप में रख देना है। थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो है और ये वाला, दोनों में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि इसमें KOH है, इसमें KOH नहीं है। तो जब आप स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे ना, तो स्टार्च के लिए टेस्ट आपको पॉजिटिव किस में मिलेगा, कि किस में आपको स्टार्च देखने को मिलेगी। कैसे करेंगे, अब दोनों का एक एक लीफ तोड़ेंगे, ठीक है, और आयोडीन डाल देंगे उस पे, ठीक है। आयोडीन डालेंगे तो कलर चेंज आएगा ऑब्वियसली, है ना। ग्रीन नहीं रहेगा, जिसमें ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, दैट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आया। और जिसमें ब्लू हो जाएगा, है ना, स्टार्च के लिए क्या होता है, पर्पलिश ब्लूइश, आयोडीन डालने के बाद कलर चेंज आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आप KOH वाले को देखोगे तो इसमें आपको स्टार्च नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले में आपको स्टार्च मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि KOH ने क्या किया, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। और प्लांट को सरवाइव करने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही। तो इस प्लांट में तो जान ही नहीं बचेगी, एनर्जी ही नहीं बचेगी उतनी, ठीक है। लेकिन ये प्लांट खुद को सस्टेन कर लेगा, तो इसमें आपको स्टार्च की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। सो एंड में अगर बात करें कि आखिर इन दो एक्टिविटीज का कंक्लूजन क्या है, कि ये सारे चेंज आए कब आखिर इनमें, जब आपने इनको सनलाइट में रखा, ठीक है। चाहे फर्स्ट एक्टिविटी की बात करें, चाहे इस एक्टिविटी की बात करें, दोनों को हमने सनलाइट में रखा या फिर हीट का एक्सपोजर दिया है, तब इनमें ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों के लिए क्या है, सनलाइट जो है वो बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए। दीज बोथ एक्टिविटी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सनलाइट, ओके। सो दैट मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एंड रिजल्ट कंक्लूजन अगर निकाले, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी प्लांट है या जो भी चीज है, ऑर्गेनिज्म है लिविंग, वो अपना फूड खुद तो ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो नेचर की चीजों को यूज करते हैं। दे आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एज देयर रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के रूप में। रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है ना, हाँ, हमेशा हर एक चीज को क्या करने के लिए, पकाने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल जरूरत होती है फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, दोनों एक्टिविटी से कंक्लूड कर लीजिए। क्या क्या नोट किया आपने, एक तो सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट ये रॉ मटेरियल नहीं है, दिस इज नेचुरल। रॉ मटेरियल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट को कहां से मिल जाती है, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से आता है, वाटर आता है सॉइल से, क्योंकि प्लांट कहाँ लगे होते हैं, सॉइल। सॉइल कैसे होती है, गीली मिट्टी होती है ना, ठीक है। जो सूखी है फिर तो उसमें मतलब प्लांट ज्यादा टाइम सर्वाइव ही नहीं करेगा, लेकिन सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। और सॉइल में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत सारे आयंस होते हैं सॉइल में। तो ये सारी चीजें प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ द एनर्जी, ओके। सो अल्टीमेटली क्या होगा, और ये जो नाइट्रोजन है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कि जितनी भी प्रोटीन्स की जरूरत है ना, जैसे हमें वैसे प्लांट्स को भी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एनर्जी की तो जरूरत है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, और फॉस्फोरस प्लांट को स्ट्रांग बनाए रखेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो होती हैं, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, और फिर प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक